ममता बनर्जी जब देश से बाहर जाती हैं तब भी ये समझती हैं कि वो भारत के बारे में जैसे यहाँ अच्छा नहीं बोलती, कम से कम बाहर जाके तो अपनी ज़बान को संभाल के बोलना चाहिए। वो इकोनॉमी के बारे में कह रही हैं कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, इस पर सहमत नहीं है। क्यों असहमति है उनकी, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और जाके बंगाल में तो सड़कों पर विरोध हो रहा है उनका, गांव मोहल्ले में विरोध हो रहा है, देश में कोई पूछ नहीं रहा है। और चली गई ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड में भी विरोध हो रहा है। तो दिक्कत ये है कि ऑक्सफोर्ड में भी नारे लग रहे हैं गो बैक ममता बनर्जी के लिए। तो क्या हालत हो गई, उनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कोई हक नहीं है कि कोई कैसे नमाज पढ़े वो उनको डायरेक्ट करेंगे। नमाज बंदे और खुदा के बीच का मामला है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ तय करने वाला होता नहीं है। ये पूरी तरह उनका गलत सलाह है। काले पट्टी बांध के उनको पढ़ना है तो वो पढ़ें, लेकिन जो आम मुसलमान है वो नमाज पढ़ने जाता है, वो प्रदर्शन करने थोड़ी जाता है। आज जहाँ भी जुमे की नमाज हुई है, मैंने खुद जुमे की नमाज अभी पढ़ी है, मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी ने काले पट्टी बांधा हो। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो एजेंडा पूरी तरह फेल हो रहा है। अगर वक्फ एक्ट के बारे में उनको कोई परेशानी है तो बातचीत करें। बातचीत में ये जो दुष्प्रचार हो रहा है कि खानका चली जाएगी, मस्जिद चला जाएगा, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, दरगाहें छीन ली जाएंगी, पूरी तरह गलत है। एक भी ऐसा असर होने वाला नहीं है। वक्फ एक्ट पर गुमराह करने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस जहां आती है महंगाई साथ लाती है। कर्नाटक में बस महंगा हो गया, किराया, मेट्रो पे चलना महंगा हो गया, अब दूध भी महंगा हो गया। कहाँ है प्रियंका जी? वो तो पहले बहुत बयान करती थी महंगाई पे। कर्नाटक में उनकी सरकार है, इतनी महंगाई हुई तो प्रियंका जी खामोश क्यों हैं? उनके जो एलाइज हैं, ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो, जितने भी एलाइज हैं वो खामोश क्यों हैं? उनको भी बोलना चाहिए कि कर्नाटक में कितनी महंगाई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार दौरा हो रहा है। वो बिहार कल आएंगे। परसों गोपालगंज के अंदर लाखों की भीड़ को संबोधित करेंगे। उनका बड़ा कई कार्यक्रम है। बिहार के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। अमित शाह जी को बिहार के लोग बहुत पसंद करते हैं और उनका भाषण सुनने के लिए विशेष तौर पर लोग आते हैं। अमित शाह जी के दौरे से एनडीए को भी बहुत मजबूती मिलेगी।